आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। दलितों पर अत्याचार के खिलाफ पटवारी ने उठाई आवाज, कहा कानून व्यवस्था बची ही नहीं, सरकार को डूब जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में जुर्म और दलितों पर अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सीएम मोहन पर जमकर निशाना साधा। पटवारी ने कहा कि कल बाबा साहेब अम्बेडकर की पुण्यतिथि थी, लेकिन प्रदेश में जगह जगह दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है। प्रदेश में कानून नाम की चीज बची ही नहीं है। सरकार को चुल्लू पर पानी में डूब जाना चाहिए। दलितों पर अत्याचार को लेकर पटवारी ने कहा कि हाल ही में एक महिला की मंदसौर में हत्या कर दी गई। राहुल अहिरवार को दबंगों ने पीट कर मार डाला। 24 नवंबर को शिवपुरी में दलित को पानी के विवाद में मारा। इच्छावन में दलितों को मंदिर जाने से रोका। मध्य प्रदेश में ऐसी दलित विरोधी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सरकार द्वारा एक्शन नहीं लिया जा रहा। इसके साथ ही पटवारी ने आगे कहा कि चुनाव के दौरान जिनके घर जलाए गए हैं, उन पीड़ितों से कल मिलने जा रहा हूं। सीएम मोहन यादव खुशियां उत्साह मना रहे हैं, तो दलितों के दुख में भी जाएं। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज बची ही नहीं है। सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। रतलाम के वीडियो वायरल मामले में कहा कि किसकी नफरत की सोच के कारण हुआ, यह बीजेपी की कटुता और नफरत की सोच है। सीएम की अफसरों को हिदायत पर तंज कसते हुए कहा कि अफसर काम नहीं करेंगे तो पद पर भी नहीं रहेंगे। यह सीएम पर भी लागू होता है। सीएम मोहन यादव ठीक काम नहीं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश ने हमें विपक्ष का दायित्व दिया है। हम विधानसभा और लोकसभा हारे, जनता के फैसले को हमने स्वीकार किया, लेकिन भाजपा को जिस काम के लिए मैंडेट मिला है वो वादे पूरे भी नहीं किए। शिवराज से मैं हर मंगलवार को समय मांगता हूँ, सो मंगलवार को समय मांगता रहूंगा, उससे पहले बुला लेना शिवराज जी। नर्सिंग घोटाले को लेकर कहा कि हमने शिकायत की है, एफआईआर नहीं हुई तो कोर्ट से कराएंगे। खबर सूत्र के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश दलित अत्याचार की राजधानी मंदसौर गरोट में 5 गाड़ियों से 25 लोग आए और एक महिला की हत्या कर दी। पूरे परिवार की पिटाई की। दलित समाज की महिला थी। हॉस्पिटल में तड़प तड़प के उसने दम तोड़ दिया। ये कल की घटना है। मंदसौर राजगढ़ में 25 दबंगों ने राहुल अहिरवार को पीट कर मार दिया। उसने पुलिस के सामने अपनी गुहार लगाई, पर पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी। उसके बाद भी परिवार पे समझौते का दबाव था। जब लोगों ने प्रदर्शन किया, जब एफआईआर, ये मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की दलित प्रेम नीति है। 24 नवंबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के इंदरगढ़ में एक दलित युवक को पानी भरने के विवाद को लेकर पीट कर मार दिया। ये शिवपुरी की घटना है। 24 मार्च को सीहोर इच्छावर में खेरी गांव में 150 घरों को की दलित बस्ती को मंदिर में जाने से रोक दिया। ये मध्य प्रदेश की दलित विरोधी नीति के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार की वस्तुस्थिति। 24 अगस्त को कटनी में जीआरपीएफ पुलिस ने एक दलित बच्चे और महिला को बेरहमी से पीट कर इतनी बड़ी घटना की कि जो अखबारों की सुर्खियां बनी। मंदसौर में दलित व्यक्ति को अर्धनग्न करके भी बीच में घुमाया गया था। करीब 24 अक्टूबर की बात ही है। 24 अगस्त को रतलाम में एक दलित महिला की मौत के बाद उसके परिजनों को शासकीय शमशान घाट में जलाने से रोक दिया। ये मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक दलित परिवार को पीट के मार दिया। कुल मिला के मध्य प्रदेश में दलित विरोधी घटनाएं। विजयपुर चुनाव में हमने देखा कि कैसे घर जलाए गए, कैसे आदिवासियों को गोलियों से मारा गया। गांव के गांव में कल उन दलित परिवारों से मिलने विजयपुर जा रहे हैं, जहां पर ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने करीब 20 गाँव में तांडव मचाया था। उन्हीं गाँव के दौरे पर रहूँगा। साथ ही साथ मैंने जैसा कहा कि हम पहले 3 राज्यों में जहां दलितों के खिलाफ अत्याचार, अनाचार, आगजनी, उनकी हत्याएं, शमशान घाट में जाने से रोकना या हर तरह की यातना होती है, मध्य प्रदेश उसकी राजधानी है। मैं एनसीआरबी के जो आंकड़े कहते हैं, ये मेरी बात को पुष्टि करते हैं। 15,368 मामले दर्ज हुए, जो रिकॉर्ड है दलित अत्याचार के, उन पर होने वाले अपराध। ये एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार। तो मैं मोहन भैया ब्लेड के खिलाड़ी हो गए हैं।
मोहन भैया मछलियों को पैरों पानी में डुबो के मछलियों की गिनती कर रहे हैं, पर उनको ये देखना पड़ेगा कि आप जब उत्साह मनाते हो, खुशी मनाते हो, उत्सव में जाते हो, तो आपको एक तरफ इन दलितों के अत्याचार की कहानी भी बतानी पड़ेगी। आप एक तरफ एक बच्चे ने प्रिंसिपल की हत्या कर दी और मोहन यादव बिलियर्ड्स खेल रहे हैं, कैसा प्रदेश बन रहा है? गृह मंत्री हो आपने क्यों कानून व्यवस्था पे चिंता जाहिर नहीं की? क्यों पुलिस अधिकारियों से बात नहीं की? क्यों मीटिंग नहीं ली? क्यों अखबारों से मैसेज नहीं दिया? आप आखिर कर क्या रहे हो? आप विदेश गए तो गाड़ी में घूम के आए, उसके किस्से सुना रहे हो लोगों को, और इधर लोगों की हत्याएं हो रही है, इधर मौत हो रही है, इधर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज मध्य प्रदेश में बची नहीं है। तो मैं मानता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा करने का दायित्व अब सरकार में नहीं बचा। जैसे मैंने पहले कहा था कि बेटियों की सुरक्षा करने का का साहस और उसकी क्षमता इस सरकार में नहीं बची। एक तरफ तो पंगु हो ही गई थी, अब ये दलितों पर अत्याचार में भी ये सरकार के बस की नहीं है कि उनकी सुरक्षा कर सके। मोहन यादव को शर्म आनी चाहिए और इस सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए कि हमारा मुखिया, प्रदेश का मुखिया, मेरे भी मुख्यमंत्री इधर इतने अपराध हो रहे हैं और वो अपने विदेश के गाड़ियों के किस्से सुना रहे हैं, वो बिलियर्ड्स खेल रहे हैं, वो पानी में मछलियां गिन रहे हैं। कैसा प्रदेश का मुखिया है हमारा? शर्म आती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर सूत्र के साथ। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नए न्यूज अपडेट के लिए घंटी का बटन दबाएं। साथ ही हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क कर हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं।